नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द शुभम शो पर। इंडिया और पाकिस्तान नाम सुनते ही क्या आता है आपके दिमाग में? टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट या फिर उम्मीद? अभी कुछ दिन पहले 10 मई 2025 को सीज फायर अनाउंस हुआ। Both sides would stop all firing and military action. जिसमें यूएसए ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। गुड न्यूज है, राइट? लेकिन क्या ये शांति टिक पाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमेशा से ये रिश्ता एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। तो आज हम इस कॉम्प्लेक्स इशू को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वी विल लुक एट द थ्री मेजर वॉर 1965, 1971 और 1999 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट और समझेंगे कि आज की सिचुएशन क्या है। सो गेट रेडी फॉर द डीप ड्राइव। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 इंडिया का पार्टीशन, और इस पार्टीशन का मेन रीजन था रिलीजन। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बाद टू नेशन थ्योरी पॉपुलर हुई, जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं। इस बेसिस पर भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देशों में बांट दिया गया, जिसमें हिंदू मेजोरिटी इंडिया और मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान। ये बंटवारा बहुत ही पेनफुल था। दंगे हुए, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और बेशुमार जाने गई। पार्टीशन के टाइम पे ही जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठा, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी। इसके चलते आज तक भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। दोनों ही देश कश्मीर को अपना मानते हैं और यहीं से सिलसिला शुरू होता है दोनों की लड़ाई का। पहला बड़ा टकराव हुआ 1965 में। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया, जिसका प्लान था कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करके लोगों को मिसगाइड करना। उनको लगा 1962 चाइना वॉर के बाद इंडिया कमजोर हो गया होगा, लेकिन इंडिया आर्मी ने इसके जवाब में स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट किया। लाहौर तक पहुंच गए थे हमारे जवान। ये वॉर पहला था जिसमें जमकर एयरफोर्स का भी यूज हुआ। ये वॉर 17 दिन चली। वॉर के एंड में सोवियत यूनियन और यूएस ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला और ताशकंद एग्रीमेंट के साथ सीज फायर हो गया। लेकिन ये वॉर ड्रॉ जैसा था, ना कोई जीता ना कोई हारा। नेक्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट था 1971 का वॉर। पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्राइसिस था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने उन पर जुल्म किए, जिस कारण से बांग्लादेश के लोग इंडिया में रेफ्यूजी बनकर आ गए। इंडिया ने मुक्ति बहानी यानी बंगाली फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट किया। सिचुएशन जब एस्केलेट हुई जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को इंडियन एयरफील्ड पर प्री अटैक कर दिया, जिसे ऑपरेशन चंगेज खान कहा गया। तब इंडिया ने एक फुल फ्लैज वॉर शुरू कर दी। सिर्फ 13 दिन में इंडियन फोर्सेस ने एक डिसेसिव जीत हासिल की। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने ढाका में सरेंडर कर दिया, जिन्हें बाद में प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया। वन ऑफ द लार्जेस्ट सरेंडर ऑफ वॉर हिस्ट्री। और इस वॉर का नतीजा एक नए देश का जन्म, बांग्लादेश। इसके बाद जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। फिर आया ईयर 1999, जब दोनों देश न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। फरवरी में इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए पीस टॉक के लिए। बस डिप्लोमेसी, लाहौर डिक्लेरेशन, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था। तभी पाकिस्तान ने एक रिस्की मूव लिया। उन्होंने कारगिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के इंडिया साइड पे अपने ट्रूप्स और मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया। उनका प्लान था कश्मीर को लेह लद्दाख से काट देना। इसे ऑपरेशन भद्र नाम दिया गया। इंडिया को जब इसका पता चला तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और इंडियन फोर्स ने सफेद सागर। बहुत ही मुश्किल कंडीशन में हमारे जवानों ने ब्रेवरी की एक नई मिसाल पेश की। टाइगर हिल और टोलोलिंग जैसे क्रूशियल पीक को वापस जीता गया। ये दुनिया की सबसे मुश्किल टेरेन में लड़ी गई वॉर थी। ये दोनों देश न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, तो टेंशन और भी ज्यादा थी। इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान पे बढ़ा। जुलाई 99 में इंडिया ने अपने सारे पोस्ट रिक्लेम कर लिए। कारगिल में इंडिया की जीत हुई, पर हमने बहुत से ब्रेव सोल्जर खो दिए। तो ये थी 3 मेजर वॉर। क्या इसके बाद सब शांत हो गया? बिल्कुल नहीं। कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, कभी लो इंटेंसिटी कभी हाई। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीज फायर वायलेशन, पार्लियामेंट पर अटैक, 2000 मुंबई अटैक, उरी, पुलवामा और फिर बालाकोट का स्ट्राइक। लिस्ट काफी लंबी है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गहरा है। अभी हाल ही में जैसा हम सब जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ, जहां पर टूरिस्ट को टारगेट किया। या सही शब्दों में कहूं तो पाकिस्तान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर बेसिस को टारगेट करते हुए। जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के 26 से ज्यादा जगह पर अटैक करने की कोशिश की, जिसको हमारी सेना ने आसानी से काउंटर कर दिया। और इससे पहले युद्ध आगे बढ़ता, 10 मई को दोनों देशों ने सीज फायर एग्री कर लिया। Both sides would stop all firing and military action. इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूएस ने इसका वेलकम किया। लेकिन दोस्तों, कुछ रिपोर्ट ये भी बताती हैं पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद उसका वायलेशन किया। तो सवाल वही है, क्या ये सीज फायर टिकेगा? ये सिचुएशन बहुत ही डायनेमिक है। ये मत भूलिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश हैं, जो इसको और भी सेंसिटिव बना देता है।
तो इतना सब कुछ होने के बाद इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? शांति तो सब चाहते हैं, जब दूसरा देश शांति चाहता ही ना हो तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन भी दिखाने पड़ेंगे। ये सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान पर डायरेक्ट फर्क पड़े, स्पेशली उन एलिमेंट्स पर जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। इंडिया लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को एक्सपोज करता रहा है, स्पेशली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मुद्दे पर। Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. जब पाकिस्तान पर ग्लोबल प्रेशर पड़ता है, जैसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने पर, तो उनकी इकोनॉमी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर डैमेज होता है। इंडिया इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। दूसरा बड़ा अप्रोच है पाकिस्तान पर कॉम्प्रहेंसिव प्रेशर बनाना। इसमें शामिल है इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक पावर को यूज करना, जैसे आतंकवाद खत्म होने तक नॉर्मल ट्रेड रोकना और टेरर फाइनेंस पर पाकिस्तान को मिलने वाली इंटरनेशनल एड पर सवाल उठाना। साथ ही इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि कोई भी दुश्मन उसकी तरफ देखने की हिम्मत ना करे, और अगर फिर भी कोई क्रॉस बॉर्डर अटैक होता है तो इंडिया को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत डिसेसिव और डैमेजिंग जवाब देना चाहिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट या अभी का ऑपरेशन सिंदूर। ये एक क्लियर मैसेज है। ये कंबाइंड प्रेशर पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है, तो ये कुछ ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन है जिस पर इंडिया फोकस कर रहा है। इनका एम इंडिया की सिक्योरिटी को इनहेंस करना है और पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना है कि वो अपनी जमीन पर पल रहे टेरर ग्रुप के खिलाफ एक्शन ले। ये एक लॉन्ग गेम है, इसका रिजल्ट धीरे धीरे ही दिखेगा। तो दोस्तों, ये है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की करंट रियलिटी। कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और हमेशा इवॉल्विंग। स्ट्रेटेजिक है, एक्शन है और इनका इम्पैक्ट भी। हर रोज नई हेडलाइन, हर रोज नई चैलेंजेस। आज भी बॉर्डर पर अनसर्टेनिटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इतने सालों का कॉन्फ्लिक्ट और इतनी कोशिशों के बाद क्या साउथ एशिया कभी परमानेंट पीस देख पाएगा, या ये टेंशन ही हमारी डेस्टिनी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।